रुद्राक्ष के ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। पिछले वीडियो में आपने मुझे पसंद किया, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आपको कुछ अच्छी जानकारी देने में मैं सफल रहा और आपको इसी सहयोग से मैं आपको ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित अन्य सुलभ और सरलता से अच्छी जानकारी देता रहूंगा। और आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहें और समझते हैं तो मेरा आपसे वादा है, आप ज्योतिष विद्या, अंक ज्योतिष और वास्तु को एक अच्छे और सुगम तरीके से सीख सकते हैं। अब अपने समय को व्यय न करते हुए आज के विषय पर बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने कुंडली के दोषों के बारे में जाना, जिसमें आपने जाना शनि दोष के बारे में, जिसमें आपने समझा जो कुंडली में किस प्रकार शनि दोष विद्यमान होता है और बिना कुंडली देखे कैसे जान सकते हैं कि शनि का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। अगर शनि का अशुभ प्रभाव जीवन में पड़ रहा है तो उसके क्या उपाय हैं, तो शनि के प्रभाव को अशुभ से शुभावस्था में परिवर्तित करें। ये सभी बातें हमने पिछले वीडियो में देखी और समझी, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ये पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल रहा हूं, तो कृपया करके जरूर देखें। अब हम आज के विषय बात करते हैं कि वह कौन सा दोष है जो कि माता पिता को अपने पुत्र पुत्री के विवाह के बीच में असमंजस या भ्रम की स्थिति पैदा करके परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न करता है। अब आप समझ ही गए होंगे, जो विवाह के बीच में अड़चन पैदा करे कुंडली के अनुसार वो है मंगल दोष, जिसे हम मांगलिक दोष या कुंज दोष भी कहते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं मांगलिक दोष की। जिसके पास इस समय कुंडली है वो उस कुंडली को देखें और समझें। जिनके पास इस समय कुंडली नहीं है आप अपने समयानुसार पुनः इस वीडियो को देखें और समझें मंगल दोष के बारे में। तो मंगल की जब बात की जाती है तो अधिकतर का ध्यान एक ही तरफ जाता है कि मंगल दोष यानी मांगलिक। तो अब शादी विवाह है तो फिर परेशानी। मंगल दोष के लिए हम इतने संवेदनशील क्यों हैं और विवाह में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है यह मंगल ग्रह की व्याख्या हम अपने ज्योतिष के अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि भावानुसार मंगल का क्या प्रभाव सा पड़ता है। पर अभी मंगल ग्रह को संक्षेप में कहा जाए तो इतना ही समझें कि मंगल उष्ण यानी कि गर्म प्रकृति का ग्रह और इसे पाप ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की भावानुसार स्थिति से ही व्यापार रोजगार की स्थिति का पता चलता है। और दूसरी अवस्था में यह भी है कि मंगल ग्रह आपके वैवाहिक जीवन के सुख में बाधक भी होता है, परंतु हमेशा ऐसा होगा यह संभव भी नहीं है। कई ऐसे स्थान हैं कुंडली में जहां पर मंगल आपको उच्च रोजगार और वैवाहिक जीवन का चरम सुख भी प्रदान करता है। वैसे वैवाहिक जीवन में शनि को ज्यादा अमंगलकारी माना जाता है, वो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। तो ये तो संक्षिप्त रूप से बात हो गई मंगल की। अब आप वापस अपने विषय पर लौटते हैं कि मंगल दोष यानी कुंज दोष या मांगलिक दोष है क्या। आज बहुत से माता पिता इसी चिंता में है कि उनका पुत्र या पुत्री मांगलिक है। जब पुत्र या पुत्री विवाह योग्य हो जाते हैं तब माता पिता द्वारा वर वधू की कुंडली लेकर घूमते फिरते हैं, पंडितों के पास जाते हैं और पंडित जी के पास, और पंडित जी ने कुंडली के कुछ भाव देखे और सर्टिफाइड कर दिया या सर्टिफिकेट दे दिया कि जजमान आपका पुत्र या पुत्री तो मंगली है, इसका विवाह तो मंगली से ही होगा। यहाँ पर उन माता पिता को मैं कहना चाहता हूं कि मंगली होना कोई दोष नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी विद्वान ज्योतिष से संपर्क करते हैं तो आपको इसका बहुत ही सरल समाधान भी वो आपको जरूर दे। इसलिए कभी भी अपनी नींद खराब नहीं करनी। ज्योतिष अनुसार आपको बताता हूं कि मांगलिक व्यक्ति विनम्र होते हैं, किसी से नहीं डरने वाले होते हैं, प्रभावशील व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अच्छी समझ रखने वाले और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित और अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। और कुछ उग्र प्रवृत्ति या उग्र तो उनको नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कह सकते हैं कि थोड़े गुस्से वाले होते हैं। पर जिन पर मंगल का प्रभाव होता है और मंगल शुभावस्था में है तो ऐसे मांगली लोगों को धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। इनके अंदर एक तेज नजर आता है और यही तेज इनके शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी इनको बलवान बनाता है। मांगलिक लोग वाले व्यक्ति अपने प्रेम और अपनी इच्छाओं में कुछ ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जो कि दूसरे मांगलिक ही इनकी इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए मांगलिक से मांगलिक के विवाह की सलाह दी जाती है। कुछ साधारण सी बातें जो मांगलिक व्यक्ति के स्वभाव में दिखाई देती है और
इनके बारे में देखा जाता है कि इनका जो प्लानिंग करने का तरीका, हर चीज प्लान करके कंप्लीट करना, अदर जेंडर की ओर कम आकर्षित होना, जिस काम को हाथ में लिया उसको खत्म करके ही सांस लेना, साहस का पूर्ण परिचय देना। अब अगर इतनी अच्छाई और स्वभाव ऐसा हो तो कौन मंगली या मंगल दोष से ग्रसित नहीं होना चाहेगा। मंगली होना इसके लिए तो और भी अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। अगर इसके कदम से अगर कदम मिलाकर करके चलना है तो इनका जैसा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मांगलिक के साथ मांगलिक का विवाह सदैव शुभ तो होता ही है। अगर समझे तो इनका सानिध्य को साधारण व्यक्ति इनके कदम से कदम नहीं मिला सकता। इनके अगर कहा जाए तो इनके साथ में कोई साधारण व्यक्ति जो मांगलिक नहीं है इनके कदम से कदम नहीं मिला सकता। जिस तरह से इनकी सारी प्लानिंग होती है उसके हिसाब से कदम नहीं मिला सकता। इसलिए मांगलिक दोष की कुंडली से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मंगल से व्यक्ति के जीवन में विशेष ऊर्जा का भी संचार होता है। तो ये सारी बातें हो गई मंगल दोष या मांगलिक दोष वालों के स्वभाव की। तो अब कुछ भ्रम भी हैं जो हमारे आसपास घूमते हैं, जिस वजह से बिना कुंडली देखे ही ना समझी में आपको मांगलिक बना दिया जाता है। जैसे कि आप मंगलवार को पैदा हुए तो आप मांगलिक हैं। भाई ये क्या बात हुई? भाई कोई लॉजिक हो तो बताओ, पर कोई लॉजिक नहीं होता। कुछ संयोग हो सकता है कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन मंगलवार हो और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बन रही हो कि वो मंगल दोष का निर्माण कर रही हो, वरना ये बात करना कि मंगल को जन्म लिया तो आप मांगलिक हैं या मंगल मांगलिक हैं या मंगली हैं, तो बिल्कुल गलत तथ्य कहता हूं मैं तो इसको। दूसरा कहा जाता है कि मांगलिक और अमांगलिक का विवाह सफल नहीं होता। तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि विवाह को सफल होना पति और पत्नी के बीच सामंजस्य को दिखाता है। अगर अच्छी सोच और मेलजोल और स्वच्छ समझ हो तो बिना कुंडली के मिलान भी विवाह सफल होते हैं, और कई बार ऐसे उदाहरण में है प्रेम विवाह के जो सफल भी हुए। अतः वैवाहिक जीवन को पूर्णतः कुंडली पर या दोषों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस मिथ्या बातों से सावधान रहें। अब हम बात करते हैं कि मंगल दोष की कुंडली के अनुसार कि कैसे मंगल ग्रह की स्थिति से मांगलिक या कुंजी दोष का निर्माण होता है। आप में से कई लोग होंगे जो कि किसी पंडित जी से अपनी कुंडली दिखाकर मंगल दोष को जान चुके होंगे। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आपकी कुंडली या आपके पुत्र पुत्री की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, यह जरूर समझें। प्रथम भाव जो कि कुंडली का लग्न स्थान है उसे देखें, क्या उसमें मंगल स्थित है। अगर हाँ तो ध्यान रहे कुंडली का प्रथम भाव या लगन स्थान पर अगर मंगल विराजमान है तो मंगल जातक के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा निखार देता है। प्रथम जो भाव होता है वो मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा उच्च लेके जाता है या बहुत ज्यादा निखार देता है। तो प्रथम भाव व्यक्ति का स्वयं का होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को भोगने वाला होता है। अब कुंडली के चौथे भाव में जो कि आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, इस चौथे भाव में मंगल की क्या उपस्थिति है। अब कुंडली में देख लीजिए इसको कि क्या चौथे भाव में मंगल है। अगर है तो आप मंगली हैं। अब कुंडली के सातवें भाव को देखें जो कि जीवन साथी और गृहस्थ सुख पाने का स्थान है। अगर सातवें स्थान का मंगल व्यक्ति को उसके साथी के प्रति कठोर बनाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सातवें स्थान पर मंगल बैठा है तो वो उसके लाइफ पार्टनर को काफी डिस्प्यूट वाली कंडीशन में पैदा करता है, उसके लिए कठोर बना देता है कि डिक्टेटर बना देता है एक तरह से। अगर कहा जाए तो सातवें भाव में मंगल गृहस्थ जीवन को हानि ही पहुंचाता है, परंतु अगर कुछ ग्रहों के विशेष संयोग से यह लाभदायक स्थिति में भी होता है। सातवें भाव को देखने के बाद कुंडली के आठवें भाव पर दृष्टि डालो, क्या यहां पर मंगल स्थित है। आठवां भाव काम वासना का भाव या वासनात्मक प्रवृत्ति के शोधन का भाव है। अगर यह मंगल अन्य ग्रहों के साथ शुभावस्था में है तो जातक के ऊपर अच्छे प्रभाव अन्यथा नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही पड़ते हैं। आठवें भाव से ही आयु, जीवन, मृत्यु सभी का पता लगता है। अतः आठवां स्थान मंगल का शुभ और अशुभ होना विशेष प्रभाव रखता है। आठवें भाव के बाद 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डालें और देखें कि यहां पर मंगल स्थित है क्या। 12वें भाव में जो है हमारा जो 12वां भाव है वो मोक्ष वाला भाव भी कहलाता है। यहां पर आय और व्यय को भी देखा जाता है।
यहाँ पर अन्य ग्रहों के साथ अगर अपना शुभ प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति को आयु और धन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल उपस्थित है तो आपको, या आप मंगली हैं या मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष विद्यमान है। मांगलिक दोष या मंगल दोष के बाद कई बार ज्योतिष या पंडित जी द्वारा एक शब्द और मंगली के संबंध में जिसे कहते हैं कि आंशिक मंगली या पाक मंगली या डबल मंगली। अब आंशिक मंगली को समझे तो इस तरह समझे कि चंद्र लगन से मंगल की यही स्थिति चंद्र मांगलिक कहलाती है। अगर चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों ही स्थिति में अगर मंगल की स्थिति समान या कुछ समान हो तो यह स्थितियां डबल मंगली या मांगलिक या आंशिक मांगलिक या चंद्र मांगलिक कहलाते हैं। मांगलिक पुरुष जातक की कुंडली में मंगल की यह स्थिति बन रही है तो वह पगड़ी मंगल, और स्त्री जातक की चुनरी मंगल वाली स्थिति यानी कि पाक मंगली कहलाती है। यानी स्त्री के लिए कहा जाएगा कि चुनरी मंगल और पुरुष की स्थिति में कहेगा ये पाक मंगली या पगड़ी मंगल कहलाता है, जिसको कहते हैं कि हम पाक मंगली। यहां तक तो आपने समझा कि मंगल ग्रह से प्रभावित जातकों को स्वभाव और कुंडली में किस भाव से मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष बनता है, और आंशिक मांगलिक किस तरह से होता है। अब इन सब परिस्थितियों के बाद ये तो समझ में आ गया कि मंगल का प्रभाव तो है मांगलिक। अब क्या करें कि सब कुछ शुभ हो, तो मंगल दोष को विशेष रूप से देखा जाता है विवाह संबंधित, तो कि वर वधु की कुंडली में किस एक की कुंडली में मंगल दोष हो या ना हो, या फिर भी दोनों की कुंडली में मंगल दोष हो। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो ज्योतिष अनुसार उसे सही नहीं कहा जाता। ज्योतिष विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। ऐसा होता है, मंगल दोष या मांगलिक दोष अपने आप में ही समाप्त हो जाता है। परंतु यदि जिस लड़के या लड़की का विवाह ऐसे लड़के या लड़की से किया जाए जो कि इस दोष से पीड़ित नहीं है तो ऐसी दशा में दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां आने की संभावना जरूर होती है। और कुछ जानकर ज्योतिष द्वारा यह कहा जाता है कि ऐसी स्थिति किसी की भी आकस्मिक मृत्यु भी होने की संभावना बनाती है, संभावना बनी रहती है। विशेष मांगलिक दोष या कुंज दोष सिर्फ महत्वपूर्ण तभी होता है जब जातक विवाह योग्य होता है। उससे पहले आप किसी को नहीं देखेंगे कि मंगल दोष से चिंतित हो। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि शक से अच्छा है कि शक का निवारण कर लिया जाए। इसलिए विवाहपूर्ण आप कुंडली मिलान कर ले, वरना अगर विवाह पश्चात कुछ भी गलत होता है तो आप स्वयं को हमेशा दोष ही देंगे कि कुंडली का मिलान करके विवाह करता, भले ही किसी ज्योतिषीय गलती से अनहोनी नहीं हुई हो। चलो खैर, ये सब बातों से अच्छा है कि हम बात करें, क्या ऐसा करें कि मांगलिक दोष में राहत मिले। तो मेरे दर्शकों से ये मेरी प्रार्थना है कि ये उपाय जरूर करें। कुछ प्रचलित हैं और कुछ मेरे द्वारा आपको बताता हूं, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो पहला उपाय ध्यान रखें कि हनुमान जी के पैर पकड़ लें आप सबसे पहले, और उनकी शरण में चले जाएं और उनकी पूजा और उनके दिन का उपवास, जिसको कहते हैं हम व्रत, करना शुरू करें। दूसरी बात ध्यान रखें कि मंगलवार को हनुमान जी के साथ भगवान महादेव के शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम, मसूर की दाल जो लाल वाली होती है, साथ में चावल और चीनी, गुड़ या कुछ भी मीठा उनको जरूर अर्पित करें। तीसरी बात ध्यान रखें, आपको अपने आसपास किसी भी मंदिर में श्री गजानन जी, श्री गणेश जी को, जो कि मंदिर में केसरिया यानी कि बालाजी के सिंदूर के रंग के अंदर रंगे हों, उनकी पूजा जरूर करें। चौथी बात ध्यान रखिए कि मंगल दोष का उपचार रत्नों से भी बहुत से लोग जानते हैं। जो नहीं जानते तो मूंगा, वो भी तिकोना और तांबे की अंगूठी में। पर कितना वजनी और तिकोने मूंगे का मुख केसर हो तो ये आपको नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूं। तो मूंगे के उपयोग के लिए तो आपका जितना वजन है उतने रत्ती का, यानी कि किसी का वजन अप्रोक्सीमेटली मान लिया जाए कि 50 किलो है, तो उससे 5.25 रत्ती का, मतलब 50 किलो उसका वजन है तो 5 हो गया, यानी कि 5 रत्ती, और उसके अंदर सवाया और जोड़ दे तो 5.25 रत्ती का। और अंगूठी में इस प्रकार फिट करें उसको, या अंगूठी में इस प्रकार डलवाएं कि तिकोने में आपकी तरफ जो तिकोना होगा उसकी नोक आपके सामने की तरफ हो। ऐसा कभी मत करना, नोक उसकी हमेशा सामने की तरफ कर देना, यानी कि जो उसका चौकोर हिस्सा है वो आपकी तरफ हो और नोक हमेशा बाहर की तरफ हो।
ये ध्यान रखिएगा। और पांचवी बात, जो लोग धनवान की श्रेणी में आते हैं उनके लिए ये उपाय है कि क्योंकि सभी को आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, तो फिर जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो इस उपाय को कैसे करें। तो एक काम ध्यान रखिएगा, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, चांदी के चम्मच और कटोरी जो लाने में सक्षम हो वो ये बर्तन ले लें, और उस जो नहीं ले सकते वो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, और खाना खाते समय चांदी के टुकड़ा अपनी सब्जी में डाल दें। और जो लोग धनवान है, जो चांदी के चम्मच और कटोरी खरीद सकते हैं या प्लेट खरीद सकते हैं, वो इस चांदी के बर्तन में खाना खाएं। और जो लोग सक्षम नहीं है वो कोई भी चांदी का एक टुकड़ा लें और अपनी सब्जी में डाल लें। चांदी मत खा जाइएगा, चांदी को छोड़ दीजिएगा, सब्जी खा लीजिएगा। तो ये बात हो गई धनवान और निर्धन दोनों के लिए। एक बात करते हैं अपन छठी, इसके अंदर मंगल दोष को समाप्त या निष्प्रभावी बनाने के लिए पीपल के पेड़ में हमेशा जल अर्पित करना शुरू कर दे, कि प्रतिदिन हमें नहाना है, धोना है और पीपल के पेड़ के अंदर जाकर के जल चढ़ाना है। सातवीं बात, एक अवधारणा है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति का विवाह अगर केले, बरगद, पीपल, खेजड़ी से कर दिया जाए और विवाह पश्चात उसे काट दिया जाए तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, पर मैं इसको व्यवहारिक नहीं मानता। एक बात आती है आठवीं बात की, एक उपाय है जो कानून निषेध है, और मैं सिर्फ जानकारी हेतु दे रहा हूं, आपको ये नहीं करना है क्योंकि ये चीज कानूनन निषेध है और ऐसा करना पाप का आपको भागीदार भी बनाता है। कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति को हिरण की चर्म पर सोना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको मैं प्रभावी नहीं मानता, जो कि हमारे ज्योतिषियों ने ये दिया है। किसी जमाने में ऐसा हो तो होगा, पर ऐसा आज के संदर्भ में व्यक्तिगत नहीं है, इसको आप कभी ना करें। नवी बात एक, पर मैं आपको सिर्फ एक उपाय ही देता हूं जो विशेष है। आप अपने आसपास, जो मेरा उपाय है, जो मैं आपको दे रहा हूं, कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी, बस सिर्फ आपको एक ही चीज करना है कि लाल रंग को अपने जीवन के अंदर सम्मानित कर लें, कि लाल रंग को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। लड़कियां हैं तो लिपस्टिक यूज करें लाल रंग के अपने चेहरे के ऊपर कुछ लालिमा लगाएं। और जो लाल पुरुष हैं व्यक्ति, वो लाल कलर का अंडरवेयर पहन सकते हैं, लाल कलर के बनियान पहन सकते हैं, लाल कलर के शर्ट्स पहन सकते हैं, और लाल कलर का एक गले के अंदर दुपट्टा फैशनेबल डाल सकते हैं। तो लाल कलर को अपने जीवन के अंदर सम्मानित कर लीजिए। अब ये सब तो हो गया मंगल दोष या मांगलिक दोष या कुंज दोष के बारे में सारी जानकारी, और आपके उपाय की किस तरह से मंगल दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पर अब एक विशेष बात कि मंगल दोष है तो, पर इसका परिहार या इसके दोष के प्रभाव से कुंडली में कैसे पता करें कि मंगल दोष निष्प्रभावी है। कुछ लोगों ने देख लिया कि मंगल दोष है, पर कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी स्थितियां बन रही हैं कि जो मंगल दोष को अप्रभावी कर देते हैं या उनको समाप्ति कर देते हैं। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से ये जरूर देखें कि यदि मंगल पर गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं तो मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। दूसरी बात ध्यान रखें, यदि मंगल अपने मित्र राशि धनु, मीन, सिंह या कर्क राशि में हो तो मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। तीसरी बात, अगर वर वधु की कुंडली में लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में कोई पाप ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि स्थित हो तो मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है या समाप्त कहलाता है। चौथी बात ध्यान रखिएगा, अगर वर वधु की कुंडली में मंगल कि अगर गुरु से या चंद्रमा से युति हो तो मांगलिक दोष मान्य नहीं होता है। और पांचवी बात ध्यान रखिएगा कि वर वधु की लग्न पत्रिका में अगर लग्न भाव से देखें कि चंद्र एवं शुक्र से जिस मांगलिक दोष का कारक भाव यानी लग्न चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जिसमें मंगल की उपस्थिति है, और दूसरे की लग्न पत्रिका में भी उसी भाव में अगर मंगल स्थित हो या उस भाव में कोई भी प्रबल, जिसको कहते हैं कठिन ग्रह या प्रबल पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। छठी बात ध्यान रखिएगा, अगर लग्न स्थान में मंगल अपनी स्वराशि मेष में या चतुर्थ भाव में, स्वराशि वृश्चिक में या मकरस्थ होकर 7वें भाव में स्थित हो तो मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होता या निष्प्रभावी हो जाता है। और 7वीं बात याद रखिएगा, यदि मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में बैठा हो या फिर धनु राशि में स्थित हो और द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष का कोई औचित्य नहीं रह जाता, स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये था मेरे दोस्तों
मेरे दर्शकों, मांगलिक दोष, मंगल दोष के बारे में सारी बातें मैंने बताई, किस प्रकार निष्प्रभावी होगा, किस प्रकार से मंगल दोष का प्रभाव होता है, किस प्रकार से इस चीज को समाप्त किया जा सकता है। तो ये था मांगलिक दोष के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि मांगलिक दोष है तो आप ये ना सोचें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम विवाह नहीं कर सकते। तो विवाह के लिए तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जब तक आप लोगों के विचार नहीं मिलते तो किसी भी मंगल दोष या किसी भी विचार के लिए आपकी राशि के अनुसार विवाह संभव नहीं है या उनका आगे नहीं चल सकता। और अगर वर वधु के अगर विचार मिलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो कोई भी विवाह जिसको कहते हैं सफल ही होता है। तो ज्योतिष अनुसार मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आपको ये अच्छा लगा होगा आज का जो मैंने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसको समझ सकते हैं तो समझिएगा और समझने के बाद में देखिएगा कि आप लोगों को इन चीज़ों से बहुत, जिसको मैं कह सकता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि मंगल दोष के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, पर इतना परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और दूसरा अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा फिर आपको एक ऐसे दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके आसपास ही है, जिसकी वजह से आप अनभिज्ञ हैं। और मैं उस नए वीडियो के साथ में आपको जल्दी शीघ्र मिलता हूँ। तब तक मुझे आप लोग विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे विदा दें। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा।